खुसूसी कमेटी में मंजूर तरमीमी मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुसवदे में आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। तरमीमी मुसवदे की क्या तफसीलात सामने आई हैं, वकार बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आर्टिकल 178 का बताया, तो इसमें मजीद तफसील यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की भी तश्कील नौ होगी और चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एक नुमाइंदा इसका वो रुकन होगा। जबकि इसके अलावा इसी में जो है कि कौमी असम्बली और सेनेट के हवालों से 2-2 अरकान इस कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन की का एक नुमाइंदा इसमें वो शामिल होगा। टोटल 26 इसके जो है वो निकात हैं। इसमें मजीद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत वो नहीं पूछ सकेगी और इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इसके अलावा ये भी है कि जो एक नए मुसवदे में एक मरतबा फिर आईनी बेंच तश्कील देने पर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है और जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा, जबकि आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस की तैनातियां होंगी। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में लाने की भी तजवीज़ है, जबकि इसमें यह भी बताया गया है कि आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस भी होंगे। इस तरीके से तकरीबन ये 26 वो हैं जो तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो तजवीज़ की गई है। वकार सती हमें अपडेट कर रहे हैं। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर तरमीमी मुसवदे की तफसीलात के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे और जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुसवदे के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। मतन के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा। ये तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर तरमीमी मुसवदे की, जिसके मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुसवदे के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी होगा। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुजवजा तरमीम का मुसवदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आज पेश हो जाएगा, ये कैबिनेट पास करेगी उसको। इसमें शामिल कर रहे हैं सर उनकी तरमीम जो खैबर, लेकिन बाकी जितनी तरमीम है नेक्स्ट ट्रांच में जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको लिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की उसको छोड़े। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। कमेटी के इजलास के बाद फारूक सत्तार ने बताया कि पीटीआई को आईनी तरमीम के निकात पर तकनीकी तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। पीटीआई बतौर सियासी पॉलिसी मुसवदे की मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रही है।
पेश किया गया है, ये जो आखिरी मसौदा पेश किया गया, ये अब देखें ना, वो मुखालफत उस लिहाज से तो नहीं कर रहे, एकेडमिकली टेक्निकली उसके नुकात पे मुखालफत नहीं कर रहे, उस पर तकरीबन वो भी इस पर आमादा है, लेकिन मसला उनका सिर्फ ये है कि वो पॉलिसी और सियासी बुनियादों पर मुखालफत बराए मुखालफत पर शायद वो चाहेंगे, लेकिन मैं तो कहा था कि भाई इसकी रूह से वो इनकार नहीं कर सकते। ये आज मसौदा पेश किया गया, ये हतमी मसौदा है, सारे मसौदों को मैं तो ये कहूँगा जब तक कि कौमी असम्बली में या सेनेट में ये मसौदा नहीं आ जाएगा, वो इंतहाई हतमी मसौदा होगा। शहीद बीबी जब आई थी तो जिस मंशूर पे वो कैंपेन चला रही थी, तो उस मंशूर में आमरियत को खत्म करना मौजूद था। उस मंशूर में गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने उस मंशूर में मौजूद था। एक और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर में मौजूद थी कि कायदे अवाम का दिया हुआ 1973 को इस मुल्क का वफाकी जमहूरी इस्लामी आइन को बहाल करनी थी, और आपकी मेहनत के नतीजों में इस सियासी जमात के कारकुन की जिद्दोजहद के बाद हम 18वीं तरमीम की सूरत में तकरीबन वो मंशूर का हिस्सा पे भी हमने अमल दरामद करके सूबा सिंध को, सूबा पंजाब को, सूबा बलोचिस्तान को, सूबा पख्तूनख्वा को अपने हक दिलवाए थे। उसी मंशूर में, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसी इलेक्शन कैंपेन में शहीद बीबी की एक और मुतालबा थी कि उसने वफाकी अदालत बनानी थी, और उस वफाकी अदालत में तमाम सूबों के बराबरी का नुमाइंदगी होनी थी, और उस वफाकी अदालत ने जो पाकिस्तान का आईन था उसका तहफ़्फ़ुज़ करना था। उस वफाकी अदालत ने पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना था, और उस वफाकी अदालत पे वो 1 यूनिट की सोच तोड़ के, वो 1 यूनिट हमने सूबाई असेंबलीज के थ्रू तोड़वाए, वो 1 यूनिट हमने पार्लियामान में सेनेट ऑफ पाकिस्तान बना के पार्लियामान से वो 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था, और ये शहीद बीबी की मुतालबा थी कि वही 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट हमारा अदालत से भी हट जाए। और शहीद बीबी के ये फलसफा, शहीद बीबी का ये नजरिया, ये मुतालबा इसलिए सामने आए कि जितना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन अदालतों की असल चेहरा जानती थी, कोई और नहीं जानती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जानती थी कि पाकिस्तान के बनने से लेके पाकिस्तान से बनने से लेके उस दिन तक इस अदालत ने, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस अदालत ने जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैंप किया, उसी अदालत ने आमिर को यह इजाजत दी, गैर आईनी इजाजत दी कि वो आपकी आइन में तरमीम लेकर आए। शहीद बीबी इनके असलियत जानती थी, वो जानती थी कि जब भी मौका आया तो इन्होंने आमिर के साथ दिया, आवाम के साथ नहीं दिया। जब भी मौका आया इन्हीं जज साहिबान ने आमिर के साथ दिया, दस्तूर के साथ नहीं दिया, आइन के साथ नहीं दिया। तो यही वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला कर चुकी थी
वादा कर चुकी थी कि मैं आईनी अदालत बना के रहूंगी। और अगर 18 अक्टूबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, तो उन शोहदा ने सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और उसके बाद उनके जान की कुर्बानी, उनके शहादत उसी कैंपेन का हिस्सा था, उसी इंतखाबात का हिस्सा था, उसी मंशूर, उसी नजरिया जो अपनी कायद की थी, जिसमें हमारा आईनी अदालत, चारों सूबों के बराबरी के नुमाइंदगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कंपोनेंट मौजूद था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को यह खुश खबरी देना चाह रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया। हमने ये वादा 2006 में किया था। आपका हुकूमत आए 2008 से लेके 13 तक हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। अब मैं वजीर आजम नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं। ये लोग जो तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। तो मैं पूछता है क्यों? जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फला फला कहता है ना। अब ये जो वफाकी अदालत है, ये जो आईनी अदालत है, ये जो बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा है, 1 यूनिट का खत्म करने मुतालबा है, पाकिस्तान के अवाम इस मुतालबा के साथ खड़े हैं। और मैं पूरा पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा हूं कि आए हैदराबाद के ये फटा हुआ समंदर को देखे, हैदराबाद के अवाम के ये हुजूम को देखे, इन सब का मुतालबा है कि ना खपे 1 यूनिट ना खपे। इन सब का मुतालबा है कि बराबरी का नुमाइंदा हो। इन सब का मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फौरी और जल्दी इंसाफ इन अदालतों से मिलना चाहिए। यह मुतालबा ना सिर्फ आपका मुतालबा है, यह मुतालबा ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुतालबा है, यह मुतालबा तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930s में पाकिस्तान बनने से पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि किसी एक अदालत में इतना ताकत नहीं होना चाहिए। एक अदालत अवाम को क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में इंसाफ दे, दूसरा अदालत अवाम को आईनी इश्यूज पे, वफाकी इश्यूज पे इंसाफ दे। ये तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जगह इस मुल्क की बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। ये मुतालबा जस्टिस
दुराब पटेल का मुतालबा था। क्या आप में से आपको याद है कि जस्टिस दुराब पटेल कौन था? जस्टिस दुराब पटेल वो जस्टिस था, वो अदालत का मुंसिफ था और असल मुंसिफ था। वो पीसीओ जज नहीं, वो आईन का तहफ्फुज करने वाला आदमी था। वो जस्टिस पटेल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में उस अदालत पे बैठा हुआ था। वो उन बहादुर जजेस में से थे जिन्होंने कहा था, लिखा था, रूलिंग दिया था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर है। इनके खिलाफ जो आपने सो कॉल्ड एविडेंस जमा किया है ये नाकाफी है, ये जुल्म है, ये जाती है कि कायदे अवाम की गैर मौजूदगी में आपने लाहौर हाई कोर्ट में इस सिंध का वजीर आजम के खिलाफ ये फैसला दिया। ये जस्टिस पटेल साहब थे जिसने वो इंसाफ दिया हमें कायदे अवाम की जिंदगी के दौरान, जो आज का अदालत 3 नस्लों बाद मान रहे हैं कि जस्टिस पटेल सच्चा था, सही था, दुरुस्त था, कायदे अवाम बेकसूर था। वो जस्टिस पटेल साहब अगर पीसीओ पे ओथ लेता तो वो भी इफ्तिखार चौधरी की तरह किसी आमिर का चीफ जस्टिस बन सकता था। उसका बारी था, अगली बारी जस्टिस पटेल साहब का था। अगर वो अपना कुर्सी का सोचता और आइन का ना सोचता, अगर वो अपना कुर्सी का सोचता और जमहूरियत का ना सोचता, तो वो भी पीसीओ ओथ लेके इफ्तिखार चौधरी की तरह एक आमिर का जज बन सकता था। मगर उसने चीफ जस्टिस का ओहदे को लात मार के इस्तीफा दिया, मगर किसी आमिर का राज को कबूल नहीं किया। उस मुंसिफ ने 1980s में मुतालबा किया कि आईनी अदालत बनाए, वफाक का बराबरी का नुमाइंदगी हो। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की। आज मैं कर रहा हूं, आज आप कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जिदोजहद जो कायदे आजम ने लड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला ये जिदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम सियासी जमातों मिलके ये नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है, हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने हर आमिर के लिए दरवाजे खोले हैं। यही अवाम पूछते हैं कि आप अपने आप को मुंसिफ कैसे कहते हो। आपने अगर मुंसिफ बनना है, इंसाफ देना है, तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बराबरी का मुतालबा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जब सबसे बड़ा अदालत बैठे, आईन के बारे में फैसले दे, वफाक के डिस्प्यूट्स के, सूबे के आपस के डिस्प्यूट्स पे, सूबे और वफाक के डिस्प्यूट्स पे जब वो फैसले दे, तो उस अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा इतना ही है
बराबरी का है। इस बराबरी के नारे के हवाले से मैंने कराची में भी एक शेर सुनाई थी, मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा कि बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। बराबरी बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। अब मैंने इस्लामाबाद वालों को वही शेर सुनाना है, तो उनके लिए कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। ये हमारा मुतालबा है, हमारा जायज मुतालबा है, हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। ये अब वक्त आ गया है, आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे कि वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आइन साजी आइन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आइन साजी 1973 की आइन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आइन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जेलों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अब सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। हम से जो हो सके हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद धन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। वो भी काम करके दिखाया जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने। इससे पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे, जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है तारीख आपको याद रखेगा। मगर इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ। हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने।
इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आईन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आईन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आईन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली, कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था, वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420 मैंने नहीं कहा, इसने कहा भाई। मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था, तो वो उस कैदी का भी मैंने इजाजत दिलवाए इंटीरियर मिनिस्टर से बात करके कि ये कह रहे हैं बात करवाए। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो जो मेरे सामने ऑप्शंस है वो ये कि या हुकूमत बिल लेकर आए, वो अपने नंबर्स हमारे ऑपोजिशन के दोस्त तो नहीं होंगे लेकिन जो ज़मीर के मुताबिक वो दे रहे हैं उस तादाद पे ये पूरा होगा और हम उसी तरीके से ये अदालत नून लीग की मर्जी का बनाएं। या ये आज भी मुमकिन है, कल परसों मुझे नहीं पता मुमकिन होगा, आज तक कल तक तो जरूर मुमकिन है कि जो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने ऐलान कर लिया मानने का, वो ड्राफ्ट नून लीग ने ऐलान कर लिया मानने का। पीटीआई वालों ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई वालों ने कहा कि अदालत नहीं बनेगा, उसके ऊपर मौलाना साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने का साथ दिया। तो मैं आप सबके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय अक्सरियत के बुनियाद पे आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना साहब ये आईन आपकी बरों के और मेरे बरों के बना हुआ आईन है। आज की सियासत भूल जाए, आज की मुखालफत और आज की हालात भूल जाए, आए हमारे साथ आए और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डालें और हम अपना वादा पूरा करें, जमहूरी तरीके से पूरा करें, अच्छा अंदाज से पूरा करें, गैर मुतनाज़ा तरीके से पूरा करें। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए, पीटीआई को साथ लेकर आए और हम सब मिलके
सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे, सुबह की सतह पे अवाम को इंसाफ, फौरी इंसाफ दिलवाने के, बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे और ये पहचाने, ये जाने कि पाकिस्तान में जितना सियासी स्पेस है उसी सियासी स्पेस में हम सब खेल रहे हैं और हम सब का कोशिश ये होना चाहिए कि हम पार्लियामान की इज्जत में इजाफा करें, हम सियासत ऐसा करे कि सियासत का, जमहूर का, सियासतदानों का कद में इजाफा हो। हम इस तरीके से सियासत ना करें कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी सियासत को गाली दे, सियासतदान को गाली दे और खुदा ना खास्ता हमारा आईन साजी को, हमारा कानून साजी को भी गाली दे। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं, जो आईन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलके करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि ऑपोजिशन जमातों को कायल करे और आए, जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आईन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आईन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो